चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के सांसद हैं। फिलहाल उन्होंने बगावत का झंडा उठाया हुआ है और उनको किसी तरीके से रोक थाम करके रखा हुआ है कि वो आगे एक कदम बढ़ाएं। इससे पहले राहुल गांधी के आने का इंतजार कर लें, जो विदेश में हैं, और कल वो भारत लौटेंगे। और आज भूपेश बघेल जो पंजाब के प्रभारी हैं वो भी वहां गए हुए थे। पंजाब वो गए हैं, 4-5 दिन की दौरे पर हैं, लेकिन चन्नी गुट ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया है। चन्नी गुट या पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आप सब जानते हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि जो रिस्ट्रक्चरिंग की गई है वहां पर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें उनको कैंपेन कमेटी का चीफ दिया गया है, बनाया गया है, जबकि वो चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष बनना। और उनके समर्थकों का भी ये भी मन था कि चरणजीत सिंह चन्नी सबसे लोकप्रिय नेता हैं पंजाब कांग्रेस के, तो उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ती चुनाव में कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पंजाब जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में अगले साल जितने राज्यों में चुनाव होना है उसमें से एक ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा उम्मीद पार्टी को जीत की होती, वहां पर जिसे कहते हैं शूट वन सेल्फ इन द फुट, अपने पांव में खुद गोली मार ली है। चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरीके से बगावती हो गए हैं। आज उन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट की। पहले भी उन्होंने कुछ रोज पहले अपने घर पर जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया, बहुत सारे नेता विधायक वहां पहुंचे थे। आज उसका दूसरा संस्करण रिलीज किया उन्होंने। एक बार फिर उनके घर पर बहुत सारे बगावती लोग या उनके खेमे के लोग इकट्ठा हुए और उनमें सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हो गए। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पंजाब के पूर्व होम मिनिस्टर हैं, गृहमंत्री जैसी अहम पोस्ट उनके पास रही है और इस वक्त राजस्थान के इंचार्ज भी हैं, वो भी आज उनके घर पर एक तरीके से बागी गुट में शामिल होकर ये संदेश दे रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल इन पंजाब कांग्रेस। इससे पहले आपको याद होगा जिस दिन चन्नी जी ने ये काम किया था पहली बार और खुलकर उनके लोगों ने बगावत की थी और कहा था कि हमें मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर राजा सिंह वड़िंग वो स्वीकार नहीं है, उस दिन सुखजिंदर रंधावा दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे। हालांकि उस दिन वजह यह बताई गई थी कि उनकी फैमिली को कुछ थ्रेट्स हैं, वो बॉर्डर के एरियाज के अंदर गैंगस्टर्स वगैरह पर नकेल कसने के लिए होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। उस रोज तो लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी बात खटक तो रही थी कि अचानक गृहमंत्री से मुलाकात इसी रोज कैसे उनको याद आई। लेकिन आज उनकी वो तस्वीर देखकर ये फिर से एक चर्चा शुरू हो गई है कि चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा, ये पूरा जो ग्रुप है, क्या इसने कुछ और भी तय कर रखा है अपने लिए? और क्या राहुल गांधी अपने ही फैसले पर वापस जाएंगे? राहुल गांधी और उनकी टीम ने, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां के प्रभारी अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, इन तमाम लोगों ने मिलकर एक नई टीम डिसाइड की। लेकिन वो नई से ज़्यादा पुरानी थी, क्योंकि उसमें प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये दो अहम पद जिनको हटाने की मांग कांग्रेस के नेता कर रहे थे पंजाब के, उन दोनों को उनके पद पर बरकरार रखा गया और उसी के बाद चरणजीत सिंह चन्नी बागी हुए। लेकिन अगर यह फैसला एक बार राहुल गांधी और उनकी टीम ने ले लिया तो क्या वो चरणजीत सिंह चन्नी के दबाव में पीछे हटेंगे? अगर वो पीछे हटते हैं तो भी ये संदेश राहुल गांधी की लीडरशिप पर बड़ा खराब जाएगा, और अगर वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी किस हद तक चले जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। दावे तो ये भी हैं कि चन्नी बीजेपी के टच में भी हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी जैसे कैरेक्टर को हवा देगी या उनके साथ खड़ी दिखना चाहेगी? अभी इस पर सवाल है। ये थोड़ी दूर की कौड़ी भी लगती है, लेकिन फिर भी चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी पार्टी का नुकसान तो कर ही दिया। अब यहां से उसको डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं राहुल गांधी, कल जब वो वापस लौटेंगे तो हमको पता चलेगा। फिलहाल पंजाब में कांग्रेस पूरी तरीके से बिखरी दिखाई दे रही है, वो तब जब वहां की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली हैं।